हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से शुरू करते हैं। दिया गया है भारत का इतिहास। चलिए इनसे जुड़े जो तथ्य हैं उन तथ्यों को देखते हैं। कह रहा है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यानी जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारती अर्थात भारत के संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। कबीला जो समूह में संगठित होता था उसे ही भरत कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, यानी भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंध न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी भारत को इंदे कहते थे और अरब के जो लोग थे इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। प्राचीन के बाद जब मध्यकाल आता है तो उस समय भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। हिंदू जो है फारसी शब्द है, इसी से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा जो इंदे था इसी के आधार पर अंग्रेज इसको इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। करा उत्तर में जो है यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या है, जबकि दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है, यानी उनकी संख्या है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है, यानी भारत की जो जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है उसमें कौन कौन से नस्ल के लोग हैं, तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो, मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। भारत का जो इतिहास है उनको जानने की दृष्टि से, अध्ययन करने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। वह है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। नोट, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार था क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत है, कहा प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के चार स्रोत बताए गए हैं, जिसमें है पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आगे कह रहा है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। और धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है उनको चलिए देखते हैं। दिया गया है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है भारत का वो वेद है और जिसके संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। और वेद का जो संकलन किया वह महर्षि वेदव्यास ने ही किया। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों की नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, लेकिन भारतीय परंपरा जो है वेदों को नित्य तथा अपौरुष, यानी वो कह रहा है कि पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, मानती है। और वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा गया है, यानी इन चार जो वेद हैं, चारों वेद के जो समूह है उनको संहिता कहा
जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होता कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को पढ़ने से भारतीय जो वंशज है वो आर्य के ही वंशज हैं, इसलिए कह रहा है कि इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है और ईश्वर की जो महिमा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र के द्वारा जो रचित ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल है ऋग्वेद, तो उसके तीसरे मंडल में कहा गया है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता जो सावित्री है उसको गायत्री मंत्र समर्पित किया गया। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 9वें मंडल जो है ऋग्वेद के उसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। 4 वर्ण की चर्चा की गई है, जिसमें 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की और ब्रह्मा की जांघों से वैश्य की और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र को उत्पन्न बताया गया है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जघन शब्द का संबंध गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रकार की जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, अंतर करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित गागेरियन कैलेंडर कह रहा है कि वर्तमान में जो प्रचलित है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर इसी को कहा जाता है। इसके अनुसार ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। यानी ईसा मसीह के धर्म के पहले के समय को BC कहा गया है और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। और ईसा के पूर्व जब जाएंगे तो गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, तो 563 पहले आया और 583 बाद में आया। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। यही उल्टी दिशा है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आरंभ हुआ जो आगे का सन है वही ईसवी सन कहलाता है। और इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी जीसस क्रिस्ट। वामन अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है और इसके पाठकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यानी यजुर्वेद जो है एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखित है।
सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुक्त यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। इस वेद को कहा यज्ञ जब होता था तो उस समय जो मंत्र का संकलन किया जाता था उनका उल्लेख है सामवेद में। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रातिक कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद के लिए गए हैं, जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। यजुर्वेद और सामवेद में कोई ऐतिहासिक जो विशेष घटना है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये बातें वहाँ नहीं मिलती हैं। अथर्ववेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो बालिका की जन्म है उनकी निंदा करता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मनुष्य के जो विचार हैं और मनुष्य में जो अंधविश्वास है किसी धर्म के प्रति, किसी कर्मकांड के प्रति, उनका विवरण मिलता है अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समनव यानी सामंजस्य, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्त आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्यान से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यनिंद और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा बाज सैन्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कोथुम, रानान्य एवं जैमिनीय या तलबकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। शौनक और पेपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। वेद ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद ऐत्रेय और कौशितिकीय है। यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद पंचवीस है। अथर्ववेद कौपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए। ऐत्रेय जो है उसमें राजाभिषेक के जो नियम है उसके बारे में बताया गया है और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, केके, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञों से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड,
आत्मा तथा बाह्य की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोकोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी गई है, यानी मनु स्मृति को मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के बारे में जानकारी देता है। वेदांग एवं सूत्र, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गिरि तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब चलिए पुराण के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। यानी पुराण के जो रचयिता थे वो लोमहर्ष ऋषि थे, या अथवा कहिए इनके पुत्र जो उग्रसर्वा थे वो थे। इनकी संख्या 18 है पुराणों की संख्या, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। कहा जा रहा है कि पहले जो है स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराण को सुन सकती थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण जो है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें कृषि के साथ साथ राजा के जो तंत्र है उसके बारे में भी बताया गया है। पुराण देख लेते हैं और उससे संबंधित वंश देते हैं। विष्णु पुराण का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध जो है आंध्र सातवाहन वंश से है, जो दक्षिण भारत में काबिज था। और वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से है, याद रखेंगे। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक जो ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व की जो जन्म थी उनकी कहानी है उसमें वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है, ये पूछे भी जाते हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, और उसका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहिए था। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यानी अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य द्वारा लिखा गया था, और ये 15 अध्याय और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक है श्याम शास्त्री। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में इतिहास की जो घटना है उसको सबसे पहले लिखने का प्रयास जो है कल्हण ने किया, और उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ है राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी।
इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। राजतरंगिणी में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक जो कश्मीर में शासक राज्य के उनके बारे में बताया गया है। अरबों के सिंध विजय का जो वृत्तांत है चाचनामा में सुरक्षित है। अरब जो सिंध का विजय किया इसकी व्याख्या चाचनामा नामक ग्रंथ में की गई है और इसके लेखक है चाचनामा के अली अहमद, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक पाणिनि है। अष्टधाई के लेखक जो है पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टधाई से मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी और मौर्य के पहले की जो इतिहास है भारत का उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है अष्टधाई से। अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टधाई एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता से ही यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्मित शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि जो थे वो पुष्मित शुंग जो शासक थे उनके पुरोहित थे, उनके दरबार में रहते थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का, शुंग वंश के इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।